हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। ठीक है। आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक, चलो। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यानी कि SHEC। ठीक है। अच्छा, पहले इसके बारे में कुछ बातें लिखते हैं। देखो, ये जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है यानी कि SHEC स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये गैस आयन इलेक्ट्रोड होता है। कैसा इलेक्ट्रोड होता है? गैस आयन इलेक्ट्रोड। ठीक है। तो पहला पॉइंट हो जाएगा, यह गैस आयन इलेक्ट्रोड होता है। यह गैस आयन इलेक्ट्रोड होता है। इसका क्या मतलब है? सुन, जैसे जैसे मान लो H2 है ना। तो इस H2 का जब ऑक्सीडेशन होता है, क्या होता है? ऑक्सीडेशन, है ना। तो ये 2H पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब इसका रिडक्शन होगा तो ये वापस H2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये जो H2 है ये गैस है, और ये जो H पॉजिटिव है ये आयन है। ठीक है। इसलिए हमने इसको बोला गैस आयन इलेक्ट्रोड। क्या बोला? गैस आयन इलेक्ट्रोड। गैस आयन इलेक्ट्रोड, जो हाइड्रोजन गैस होती है वो H पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट होगी, और जो H पॉजिटिव आयन है वो हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट होगा। जब हाइड्रोजन गैस का ऑक्सीडेशन होगा तो H पॉजिटिव आयन बनेंगे, और H पॉजिटिव आयन जब हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट होंगे तो रिडक्शन होगा। ठीक है। अच्छा, अगली बात, ये जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ना, ये एक रिफरेंस इलेक्ट्रोड है। कौन सा इलेक्ट्रोड है? रिफरेंस इलेक्ट्रोड, है ना। तो अगला पॉइंट हमारा हो जाएगा, यह एक रिफरेंस इलेक्ट्रोड है। कैसा इलेक्ट्रोड है? रेफरेंस इलेक्ट्रोड। कैसा इलेक्ट्रोड है? रेफरेंस इलेक्ट्रोड। अब रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या होता है? रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या होता है? रेफरेंस इलेक्ट्रोड उसे कहते हैं जिसकी सहायता से किसी दूसरे इलेक्ट्रोड का विभव ज्ञात किया जाता है। ठीक है, मैं लिख देता हूं। रेफरेंस इलेक्ट्रोड, रेफरेंस इलेक्ट्रोड उसे कहा जाता है या उसे कहते हैं उसे कहते हैं जिसकी सहायता से किसी दूसरे
इलेक्ट्रोड का, किसी दूसरे इलेक्ट्रोड का विभव, विभव यानी कि पोटेंशियल, विभव को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? पोटेंशियल। विभव या पोटेंशियल ज्ञात करते हैं। ठीक है बेटा। रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या होता है? जिसकी सहायता से किसी दूसरे इलेक्ट्रोड का विभव हम ज्ञात करते हैं, तो उस इलेक्ट्रोड को बोलते हैं रेफरेंस इलेक्ट्रोड। हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की सहायता से अन्य एलिमेंट के इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करते हैं, इसलिए जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसे रेफरेंस इलेक्ट्रोड बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, अगला पॉइंट, 2 पॉइंट हो गए। अच्छा, ये जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ना, ये एनोड और कैथोड दोनों की तरह काम करता है। एनोड की तरह भी काम करता है और कैथोड की तरह भी काम करता है। तो यह एनोड और कैथोड दोनों की तरह कार्य करता है। एनोड और कैथोड दोनों की तरह कार्य करता है। ठीक है। अच्छा, इसके बारे में खास बात यह है कि इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल दोनों ही 0 होते हैं। जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है, इसका SRP और SOP दोनों 0 होते हैं। ठीक है। SHE मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, SRP मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, तथा SOP का मतलब है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, दोनों 0 होते हैं। ठीक है बेटा, याद रखना, जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है उसका SRP और SOP दोनों 0 होते हैं। ठीक है। एक बार पढ़ लें क्या लिखा है। देखो, यह मतलब हम इसकी बात कर रहे हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की। यह गैस आयन इलेक्ट्रोड होता है, वो मैंने समझा दिया कैसे होता है। अगला, यह एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी मैंने समझा दिया क्या होता है। इसके अलावा यह एनोड और कैथोड दोनों की तरह कार्य करता है। एनोड और कैथोड हम जानते हैं क्या होता है। ठीक है। इसके अलावा जो C है, C मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का SRP और SOP दोनों 0 होता है ना। IUPAC बोलता है कि जो हाइड्रोजन है उसका SRP और SOP दोनों 0 मान लो। ठीक, एक बार नोट कर लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चल, नेक्स्ट है C का संगठन। C का संगठन मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का संगठन। इसका संगठन क्या होता है, सुनो। देखो, इसमें एक तो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लेते हैं। क्या लेते हैं? प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड एक क्या लेते हैं? प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। अब प्लेटिनम इलेक्ट्रोड का क्या कार्य है और ये कैसा होता है? देखो, जो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है, एक तो ये इनर्ट होता है,
मतलब ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, और दूसरा ये रिएक्शन के लिए अपनी सरफेस प्रदान करता है, अपनी सतह प्रदान करता है, ठीक है ना। तो इसके बारे में दो बातें लिखेंगे। पहला, यह इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है। कैसा इलेक्ट्रोड होता है? इनर्ट, मतलब ये खुद क्रिया नहीं करेगा, अक्रिय होता है। दूसरा, यह रिएक्शन के लिए अपनी सतह प्रदान करता है। देखो, हम पढ़ रहे हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का संगठन, मतलब जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है वो किन किन चीज़ों से बना हुआ है। तो उसमें पहली चीज़ है प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के बारे में दो बातें याद रखना, एक तो ये इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है, दूसरा यह रिएक्शन के लिए अपनी सतह प्रदान करता है, मतलब इसकी सतह पर रिएक्शन होगी। दूसरा हो जाएगा H2 गैस। दूसरा क्या हो जाएगा? H2 गैस। देखो H2 गैस का क्या है, जो विलयन होता है उसमें H2 गैस प्रवाहित की जाती है। कौन सी गैस प्रवाहित की जाती है? H2 गैस, यानी कि हाइड्रोजन गैस। तो एक्चुअल में वो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के ऊपर प्रवाहित करते हैं। किसके ऊपर प्रवाहित करते हैं? प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के ऊपर। तो पहला पॉइंट तो हो जाएगा प्लेटिनम मतलब पीटी, पीटी इलेक्ट्रोड के ऊपर H2 गैस प्रवाहित की जाती है। मतलब जो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड होता है उसके ऊपर हाइड्रोजन गैस छोड़ते हैं, या उसके ऊपर प्रवाहित करते हैं, या उस पे पास करते हैं, ठीक है। अगला, जो हाइड्रोजन गैस है इसका जो प्रेशर होता है वो 1 atm या 1 बार लिया जाता है। कितना लिया जाता है? 1 atm या 1 बार। तो अगला हो जाएगा H2 गैस का प्रेशर, प्रेशर मतलब दाब, प्रेशर 1 बार या 1 atm होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे हम जो H2 गैस लेंगे उसका प्रेशर कितना होगा? 1 atm या 1 बार। 1 atm या 1 बार का मतलब है यहाँ पे हम स्टैंडर्ड कंडीशन ले रहे हैं, ठीक है ना। कौन सी कंडीशन ले रहे हैं? स्टैंडर्ड कंडीशन। अच्छा, इसके अलावा एक चीज और ली जाती है, HCl सॉल्यूशन। क्या लिया जाता है? HCl सॉल्यूशन। तो वो एसिडिक होता है, इसलिए हम लिख लेते हैं एसिडिक सॉल्यूशन, एसिडिक सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन? एसिडिक सॉल्यूशन। एसिडिक सॉल्यूशन में HCl सॉल्यूशन लेते हैं। कौन सा सॉल्यूशन लेते हैं? HCl सॉल्यूशन। यहाँ पे लिख दूं HCl
सॉल्यूशन HCl, हटाओ, इसको भी हटाओ, ये वाला कलर लेते हैं, ये ले लेते हैं पिंक वाला। HCl सॉल्यूशन लेते हैं, ठीक है। जो हमारा एसिडिक सॉल्यूशन है वो यहाँ पे HCl का सॉल्यूशन होता है। दूसरी बात, इसकी कंसंट्रेशन 1 m होती है, यानी कि 1 मोलर। सॉल्यूशन की सांद्रता 1 m होती है। अब यहाँ पे सांद्रता 1 m है, मतलब यहाँ पे स्टैंडर्ड कंडीशन ली जा रही है। इसके अलावा टेम्परेचर 25 डिग्री या केल्विन में 298 केल्विन होता है, मतलब वो भी स्टैंडर्ड कंडीशन पे है। तो सॉल्यूशन का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है बेटा। ये हो गया हमारा सी का संगठन। पहली चीज क्या है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लेते हैं। जो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड होता है वो इनर्ट होता है, मतलब वो खुद क्रिया नहीं करेगा। दूसरी बात, रिएक्शन के लिए अपनी सरफेस प्रोवाइड करवाएगा, मतलब उसकी सरफेस पे क्रिया होगी। H2 गैस, जो H2 गैस है, H2 गैस को प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के ऊपर प्रवाहित किया जाता है ना, बाहर से उसके अंदर गैस डालेंगे। और जो H2 गैस है इसका प्रेशर 1 बार या 1 ATM लिया जाता है, ठीक। लिया जाता है, होता है कि वजह लिया जाता है, लिखें लिया जाता है, सही लगेगा। H2 गैस का प्रेशर 1 बार या 1 ATM लिया जाता है, या रखा जाता है भी लिख सकते हैं, रखा जाता है, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा एसिडिक सॉल्यूशन की बात करें तो जो सॉल्यूशन है वो HCl का सॉल्यूशन होता है, जिसकी सांद्रता 1 m यानी कि 1 मोलर होती है। और जो सॉल्यूशन है उसका तापमान 25 डिग्री सेल्सियस होता है, केल्विन में ये 298 केल्विन होगा, ठीक है। तो ये हमारे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का संगठन हो गया, मतलब ये चीज़ें हमारे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के अंदर होती है, ठीक। पहले आप ये नोट कर लो, फिर अपन चित्र से समझते हैं। चलो चित्र से समझते हैं ना। देखो सबसे पहले क्या होता है, इस तरह से एक बीकर होता है ना, इस तरह से एक बीकर होता है। इस बीकर के अंदर 1 m HCl सॉल्यूशन होता है ना। इस बीकर के अंदर क्या होता है, 1 m HCl सॉल्यूशन, ठीक। और टेम्परेचर कितना होता है, 25 डिग्री सेल्सियस, है ना। टेम्परेचर कितना होता है, 25 डिग्री सेल्सियस। T इक्वल टू, अरे तेरी तो T इक्वल टू
25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन। ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस को आप केल्विन में चेंज करोगे तो 298 केल्विन होगा। अच्छा, अब इसके अंदर 1 mAcl सॉल्यूशन हो गया। इसके अंदर एक ग्लास की ट्यूब डाली जाती है। क्या डाली जाती है? ग्लास की ट्यूब। इस तरह से ग्लास की ट्यूब होती है। ठीक है, इस तरह से एक ग्लास की ट्यूब होती है ना, इसको अपन बोल देते हैं ग्लास ट्यूब। ग्लास ट्यूब, ठीक है। इस ग्लास ट्यूब के अंदर प्लेटिनम इलेक्ट्रोड होता है। क्या होता है? प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। पीटी इलेक्ट्रोड, ठीक है ना। ठीक है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड होता है। अच्छा, यहाँ पे ये जो है, ये प्लेटिनम ब्लैक की फॉइल होती है। क्या होती है? प्लेटिनम ब्लैक की फॉइल। तो इसको हम नाम दे देते हैं पीटी ब्लैक फॉइल। पीटी ब्लैक फॉइल, ठीक है। अच्छा, अब इसमें यहां से इस जगह से H2 गैस पास की जाती है। H2 गैस, ठीक है। अच्छा, जो H2 गैस लेते हैं उसका ATM, उसका जो प्रेशर होता है वो 1 ATM होता है ना। तो यहाँ पे 1 ATM या 1 बार, ठीक है। इसका प्रेशर कितना होता है? 1 ATM या 1 बार। बोलो, इतना समझ में आया क्या? इतना समझ में आया क्या? देखो, एक इस तरह से बीकर लेते हैं। उस बीकर के अंदर 1 mAcl सॉल्यूशन होता है। क्या होता है? 1 mAcl सॉल्यूशन, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर एक ग्लास ट्यूब डाली जाती है। ग्लास ट्यूब के अंदर प्लेटिनम इलेक्ट्रोड होता है, ठीक।
प्लेटिनम इलेक्ट्रोड में यहाँ पे आखिरी में प्लेटिनम ब्लैक की फॉइल होती है और यहाँ से इसमें हाइड्रोजन गैस पास की जाती है। ठीक है, जब हाइड्रोजन गैस पास करते हैं इसमें, तो हाइड्रोजन गैस जब नीचे की तरफ आती है, नीचे की तरफ, तो यहाँ से जब नीचे की तरफ आती है तो इस तरह से सॉल्यूशन में आने पर इसके बबल बनते हैं। क्या बनते हैं? बबल बनते हैं। ठीक है ना। तो कुछ H2 गैस तो ये अपनी सरफेस पे एब्जॉर्ब कर लेगा, कुछ H2 गैस अपनी सरफेस पे एब्जॉर्ब कर लेगा और बाकी की इस तरह से सॉल्यूशन में बुलबुले बना लेगी, है ना। ये H2 गैस के बबल होते हैं। क्या होते हैं? H2 गैस के बबल, H2 गैस के बबल क्या होते हैं? H2 गैस के बबल मतलब बुलबुले। ठीक, अच्छा, अब काम की बात सुनो, होता क्या है। या ऐसा करो, ये चित्र बना लो, फिर अपन अगले पेज में डिटेल में समझते हैं। पहले ये चित्र बना लो। इसका नाम क्या दे? चित्र, SHE। ये क्या है? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब देखो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है ये एनोड और कैथोड दोनों की तरह काम कर सकता है। एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड पे रिडक्शन होगा। ठीक है ना। दोनों चीजें कैसे होती है एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहले CS एनोड हाफ सेल, मतलब जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वो एनोड की तरह कैसे काम करता है वो देखते हैं। तो आप पहले तो मेरे को ये बताओ कि एनोड पे क्या होता है। तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन के समय इसमें ऐसा होगा, जो हाइड्रोजन गैस है ये, जो हाइड्रोजन गैस है ये 2H पॉजिटिव आयन बनाएगी, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अपन ऐसा बोल सकते हैं कि जो हाइड्रोजन गैस है वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके H पॉजिटिव बनाती है। क्या बनाती है? H पॉजिटिव। और यहाँ पे ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। ठीक है। ऑक्सीडेशन के दौरान क्या होता है? ऑक्सीडेशन के दौरान चार्ज बढ़ता है ना। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर 0 है जबकि यहाँ पे +1 है। तो ऑक्सीडेशन के दौरान चार्ज बढ़ता है। तो हाइड्रोजन गैस ने क्या करा? ये गैस है, ये क्या है? गैस। और ये कौन है? आयन। तो हाइड्रोजन गैस ने क्या करा? अपने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके और H पॉजिटिव आयन बना लिए। ठीक, अच्छा, अब यदि मैं बोलूं, जैसे हमने अभी लिखा था कि हाइड्रोजन का SRP और SOP दोनों 0 होता है, तो यदि मैं इसका SOP लिखूं, क्या लिखूं? SOP, तो इस तरह से लिख सकते हैं, पहले E नोड, अब SOP मतलब स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैसे लिखेंगे? यहाँ पे H2 लिखेंगे, फिर इस तरह से, और ये 2H पॉजिटिव। ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। ठीक है। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल आएगा वो क्या आएगा? 0, है ना। हाइड्रोजन का तो SRP और SOP दोनों 0 होते हैं। ठीक है। अच्छा, इसको रिप्रेजेंट करना हो तो अपन ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन।
इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे करते हैं, देखो ये जो हाइड्रोजन गैस है H2, ये कहाँ होती है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पर। कहाँ पे होती है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पर। तो पहले ऐसे लिखते हैं Pt, Pt सॉलिड होता है तो ब्रैकेट में सॉलिड लिख देते हैं, फिर इस तरह से एक डंडा लगाएंगे। उसके बाद H2 लिखते हैं, H2 क्या है, गैस, तो इसके ब्रैकेट में G लिख देंगे, फिर एक इस तरह से डंडा बनाएंगे, और ये काय में कन्वर्ट हो रही है, H पॉजिटिव में, तो यहाँ पे H पॉजिटिव बना देंगे, है ना, ये एक्वस होता है। ठीक, इस तरह से इसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं। जब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड की तरह काम करता है तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, और उसका रिप्रेजेंटेशन हम इस तरह से करते हैं, है ना, नोट कर लो। चलो आगे बढ़े। अगला है CS कैथोड हाफ सेल, मतलब जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वो कैथोड हाफ सेल की तरह कैसे काम करेगा। तो आप ये बताओ कैथोड पे क्या होता है, कैथोड पे रिडक्शन होता है, तो रिडक्शन के दौरान क्या होगा, जो 2H पॉजिटिव आयन है वो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे, और 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके H2 बना लेंगे। क्या बना लेंगे, H2 गैस। ठीक है, अच्छा इसको ऐसे भी लिखते हैं, जैसे यदि आप यहाँ पे एक H पॉजिटिव लेते हो तो ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके हाफ H2 बनाएगा, इस तरह से, है ना। यदि आप हाफ H2 बनाते हो तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, और पूरा H2 बनाते हो तो 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि कैथोड पे क्या होता है, कैथोड पे रिडक्शन होता है, कैथोड पे क्या होता है, कैथोड पे रिडक्शन होता है। ठीक है ना, कैथोड पे रिडक्शन होता है, तो रिडक्शन के दौरान ऑक्सीडेशन नंबर घटता है या चार्ज घटता है, तो देखो अभी इस पे एक चार्ज है और यहाँ पे कुछ नहीं, जीरो, तो ये रिडक्शन हो गया। अच्छा, अब इसका जो पोटेंशियल होगा वो ऐसे लिखेंगे, जैसे यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है तो 2H पॉजिटिव से काय में कन्वर्ट हो रहा है, H2 में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया रिडक्शन, रिडक्शन। ठीक है, और इसका जो SRP होता है वो जीरो होता है। हाइड्रोजन का तो SRP और SOP दोनों ही जीरो होते हैं, ठीक है ना, तो ये जीरो, ये इसका पोटेंशियल हो गया। ठीक है ना, अच्छा यदि रिप्रेजेंटेशन लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, तो इसको रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन में क्या हो रहा है, जो H पॉजिटिव आयन है वो गैस में कन्वर्ट हो रहे हैं, जो H पॉजिटिव आयन है वो काय में कन्वर्ट हो रहे हैं, गैस में। तो पहले हम H पॉजिटिव आयन बना देंगे, ठीक है, ये एक्वस होता है तो यहाँ पे एक्वस। अच्छा, फिर H2 बना तो ये H2 बना दिया, ये गैस होता है, गैस लिख दिया। ठीक है, अब ये जो हाइड्रोजन गैस है ये प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के ऊपर पास की जाती है, तो साथ में इस तरह से Pt लिख दिया जाता है, और प्लेटिनम सॉलिड है तो पेयर में सॉरी ब्रैकेट में ऐसा एस बना देता है, सॉलिड। इस तरह से रिप्रेजेंटेशन करेंगे रिडक्शन का। ठीक है, देखो ऑक्सीडेशन का जस्ट उल्टा है, ये ऑक्सीडेशन है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ठीक है ना, पीटी तो साथ में इसलिए लेते हैं क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस है वो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के ऊपर छोड़ी जाती है। अच्छा, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है, मतलब यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। ठीक है बेटा, रिडक्शन हो रहा है, नोट कर लो। चलो कुछ समझ में आया, चलो एक बार फिर से देख लो।
देखो जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वो गैस आयन इलेक्ट्रोड होता है ना। ये एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है। इसके अलावा ये एनोड और कैथोड दोनों की तरह काम करता है। इसका एसआरपी और एसओपी दोनों 0 होता है। सी के संगठन की बात करें तो इसमें प्लेटिनम इलेक्ट्रोड होता है जो इनर्ट होता है, वो खुद क्रिया नहीं करेगा, है ना, और रिएक्शन के लिए अपनी सरफेस देता है। हाइड्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के ऊपर छोड़ी जाती है, जिसका प्रेशर 1 बार या 1 एटीएम होता है ना, एक ही बात है, 1 बार बोलो या 1 एटीएम बोलो, एक ही बात है। इसके अलावा जो सॉल्यूशन होता है वो एसिडिक सॉल्यूशन होता है HCl का, जिसकी कंसंट्रेशन 1 m होती है और टेम्परेचर 25 डिग्री होता है। ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है जिसमें एक बीकर होता है, बीकर के अंदर ग्लास ट्यूब होती है, ग्लास ट्यूब में प्लेटिनम इलेक्ट्रोड होता है जिसमें नीचे की तरफ पीटी ब्लैक फॉइल या प्लेटिनम की ब्लैक फॉइल लगी होती है, ठीक है। और यहाँ से इसमें हाइड्रोजन गैस छोड़ी जाती है जो इस ब्लैक फॉइल के ऊपर आके एब्जॉर्ब होती है ना, या एड्जॉर्ब होती है, और जो एड्जॉर्ब नहीं होती वो इस तरह से बबल बना लेती है, ठीक। अब ये काम कैसे करता है, तो ये एनोड और कैथोड दोनों की तरह काम करता है। यहाँ पे एनोड की तरह काम करेगा मतलब ऑक्सीडेशन होगा, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, इसे रिप्रेजेंट करेंगे। कैथोड की तरह काम करेगा तो कैथोड पे रिडक्शन होता है, उसको इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। चलो अगला है यूज ऑफ सी। इसकी सहायता से हम किसी अज्ञात इलेक्ट्रोड का विभव ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए हमने इसको रेफरेंस इलेक्ट्रोड बोला था। क्या बोला था? रेफरेंस इलेक्ट्रोड, ठीक है ना, मैं लिख देता हूँ। इसका उपयोग करके किसी अज्ञात इलेक्ट्रोड का विभव ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। इसका उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं, इसका उपयोग करके किसी अज्ञात इलेक्ट्रोड का विभव ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। इसका उपयोग करके ऐसा लिखना चाहिए, किसी दूसरे इलेक्ट्रोड का अज्ञात, मतलब जो हमको ज्ञात नहीं है, अज्ञात विभव ज्ञात कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अब ठीक है, इसका उपयोग करके मतलब सी का उपयोग करके किसी दूसरे इलेक्ट्रोड का अज्ञात विभव मतलब जो हमको पता नहीं है, ज्ञात कर सकते हैं। कैसे करते हैं ये मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। देखो जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक बीकर लिया, ठीक है, एक बीकर लिया, और एक और दूसरा बीकर ले लिया, ठीक है, ये 2 बीकर ले लिए। इस वाले बीकर में मान लो
ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। ये क्या है? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड मतलब सी, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, इसमें आपको याद होगा हम प्लेटिनम का वायर लेते हैं या प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लेते हैं। ठीक है, ये इस तरह से। ठीक, और इसके अंदर सॉल्यूशन क्या भरा होता है? HCl सॉल्यूशन भरा होता है। क्या भरा होता है? HCl सॉल्यूशन, है ना। तो 1m HCl सॉल्यूशन, है ना, और यहाँ से H2 गैस पास करते हैं। ठीक है, अच्छा। अब जैसे मान लो मेरे को कॉपर का पोटेंशियल ज्ञात करना है, कॉपर का पोटेंशियल ज्ञात करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं दूसरी तरफ कॉपर इलेक्ट्रोड ले लूँगा। क्या ले लूँगा? कॉपर इलेक्ट्रोड। ठीक है ना, तो ये मैंने कॉपर इलेक्ट्रोड ले लिया, कॉपर इलेक्ट्रोड। कॉपर इलेक्ट्रोड ले लिया। ठीक है, अच्छा। अब इन दोनों इलेक्ट्रोड को एक वायर की सहायता से हम जोड़ देते हैं। दोनों इलेक्ट्रोड को एक वायर की सहायता से जोड़ देते हैं। ठीक है, ये वायर हो गया। बीच में ऐसा करते हैं, इसमें वोल्ट मीटर लगा लेते हैं। ये वोल्ट मीटर हो गया। ठीक है, वोल्ट मीटर क्या बताएगा? पोटेंशियल की रीडिंग बताएगा कि कितना पोटेंशियल है। ठीक, अच्छा। ये जो कॉपर इलेक्ट्रोड है ये CuSO4 के सॉल्यूशन में डूबा होता है। किसके सॉल्यूशन में डूबा होता है? CuSO4 सॉल्यूशन में डूबा होता है। ठीक है, चलो इतना समझ में आया। अच्छा, दोनों के बीच में सॉल्ट ब्रिज लगा देते हैं, है ना। दोनों के बीच में क्या लगा देते हैं? सॉल्ट ब्रिज। तो ये हमारा सॉल्ट ब्रिज हो गया। सॉल्ट ब्रिज। बोलो, इतना समझ में आया? अच्छा, ये मैंने लेफ्ट साइड लिखा है और लेफ्ट साइड हम एनोड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एनोड। ये मैंने राइट साइड लिया है और राइट साइड हम कैथोड लेते हैं। क्या लेते हैं? कैथोड। इतना क्लियर है? लेफ्ट साइड एनोड होता है, राइट साइड कैथोड होता है। ये सब तो हम बहुत डिटेल में आगे पढ़ चुके हैं। यदि आपको ये सब नहीं पता है तो आप इस चैप्टर के वीडियो शुरू से देखें, स्टार्टिंग से देखें। ठीक है ना, अच्छा। अब एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कैसे होगा? इधर पीछे देखो, ये तो रिडक्शन है। ऑक्सीडेशन कैसे होगा? ये देखो, यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस है वो H पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो रही है और 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रही है। ठीक है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएंगे। ठीक है, अच्छा। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर आएंगे तो इस सॉल्यूशन में क्या है? CuSO4। सॉल्यूशन किस चीज का है? CuSO4 का। अब CuSO4 के सॉल्यूशन में सीधी सी बात है, कॉपर आयन तो होंगे ही सही। CuSO4 के सॉल्यूशन में कॉपर आयन और सल्फेट आयन तो होंगे, है ना। कॉपर आयन और सल्फेट आयन होंगे। तो ये जो कॉपर आयन है ये रोड के ऊपर चढ़ेगा। कॉपर आयन कहाँ चढ़ेगा? रोड के ऊपर। ठीक है, और इन इलेक्ट्रॉनों को गेन कर लेगा। ठीक, अच्छा। अब रिएक्शन कैसे होती है वो समझो। देखो, जैसे 8 एनोड, 8 एनोड। एनोड पे क्या हो रहा है?
एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। एनोड पे क्या होता है? एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। और कैथोड पे क्या होता है? कैथोड पे होता है रिडक्शन। ठीक है ना? तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा और एनोड कौन है हमारा? सी। मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो इस तरह से रिएक्शन होगी। जो H2 है वो H पॉजिटिव आयन बनाएगी और 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगी। ठीक है। अच्छा, अब कैथोड पे क्या होगा? 8 कैथोड, 8 कैथोड, थोड़ा ऊपर बनाओ। 8 कैथोड। कैथोड पे क्या हो रहा है? कैथोड पे कॉपर 2 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉनों को गेन करके कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो कॉपर 2 पॉजिटिव है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर बना लेगा। बोलो, इतना समझ में आया? अब यदि मैं इस सेल का पोटेंशियल निकालूं, यदि मैं इस सेल का पोटेंशियल निकालूं, तो पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला आपको याद है? हम ऐसे लिखते थे, ई सेल इक्वल टू, अच्छा चूंकि यहाँ पे ये जो CuSO4 का सोल्यूशन है ना, ये भी 1m होता है। कैसा होता है? 1m। और जो टेम्परेचर होता है वो 25 डिग्री होता है। टेम्परेचर कितना होता है? 25 डिग्री। मतलब यहाँ पे स्टैंडर्ड कंडीशन है, तो ये भी स्टैंडर्ड आएगा। कैसा आएगा? स्टैंडर्ड। अच्छा, इसको कैसे निकालते हैं? राइट माइनस लेफ्ट, राइट माइनस लेफ्ट करके निकालते हैं। ठीक है ना? अच्छा, अब ई नोट सेल इक्वल टू ई राइट। अब ई राइट ये तो मेरे को पता नहीं। देखो, बहुत सीधी सी बात है, राइट हैंड साइड हमने क्या ले रखा है? कॉपर इलेक्ट्रोड। और लेफ्ट हैंड साइड क्या ले रखा है? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है। तो कॉपर का तो मेरे को पता नहीं है, मतलब कॉपर इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल है वो मेरे लिए अज्ञात हो गया। कैसा हो गया? अज्ञात, मेरे को पता नहीं है। लेकिन हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो मेरे को पता है। हाइड्रोजन का जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो 0 होता है। फिर चाहे आप SRP की बात करो चाहे SOP की बात करो, दोनों ही 0 होते हैं। ठीक है ना? तो लेफ्ट साइड कौन है? C। और C का जो पोटेंशियल होता है वो 0 होता है, फिर चाहे ऑक्सीडेशन हो या रिडक्शन हो। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होगा बेटा? ये जो सेल है ना, ये जो सेल है, इस सेल में हमने यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा रखा है, ये हमको पोटेंशियल बताएगा। तो यहाँ पे पता है रीडिंग कितनी आएगी? 0.34 वोल्ट रीडिंग आएगी। क्या रीडिंग आएगी? 0.3 वोल्ट। इसका मतलब है कि इस सेल का जो पोटेंशियल आएगा वो 0.34 आएगा। कितना आएगा? 0.34। 0.34। अब चूंकि सोचने वाली बात है, हाइड्रोजन का तो 0 हो गया, तो इसको हटाओ। अब बचा क्या? ई राइट। राइट साइड मैंने क्या ले रखा है? कॉपर। और कॉपर का क्या हो रहा है? रिडक्शन। मतलब मैं इस तरह से लिख सकता हूं, ये ऐसे लिख सकता हूं। यानी कि ये मैंने कॉपर का SRP निकाला है। ये मैंने कॉपर का क्या निकाला है? SRP। तो कॉपर का SRP कितना होता है? 0.34। बोलो, कुछ समझ में आया क्या? नहीं आया? अरे, ई सेल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? ई राइट माइनस ई लेफ्ट। राइट में कौन है? कॉपर। लेफ्ट में कौन है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का 0 होता है, तो ये तो खत्म ही हो गया। अब बचा क्या? ई राइट इक्वल टू ई सेल। तो यहाँ पे ये जो वोल्ट मीटर लगा रखा ना, इसमें कितनी रीडिंग आएगी? 0.34 वोल्ट रीडिंग आएगी। मतलब इसका जो पोटेंशियल है वो 0.34 आएगा। अब हाइड्रोजन तो खत्म ही हो गया, तो बचा क्या? कॉपर। और कॉपर का क्या हो रहा है? कॉपर का यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। मतलब कॉपर का जो रिडक्शन पोटेंशियल है, हम स्टैंडर्ड बोलेंगे क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशन ले रखी है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, वो कितना आएगा? इसके बराबर। और ये कितना आया? 0.34 वोल्ट।
इस तरह से हम किसी दूसरे इलेक्ट्रोड का अज्ञात विभव निकाल सकते हैं। ठीक है, नोट कर लो। अच्छा, आगे बढ़ जाएं क्या? अब काम की बात सुनो। जैसे अभी मैंने कॉपर का एसआरपी निकाला, 0.34 वोल्ट आया। ठीक, अच्छा, इसी प्रकार यदि मैं जिंक का निकालूं, किसका निकालूं? जिंक का, तो कैसे निकालेंगे? जिंक का एसआरपी, तो जिंक का एसआरपी कैसे निकालेंगे? देखो, सबसे पहले यदि आप जिंक का एसआरपी निकाल रहे हो, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, तो जिंक का रिडक्शन करवा दो और जो हाइड्रोजन है उसका ऑक्सीडेशन करवा दो, है ना। तो ऑक्सीडेशन कहाँ होता है? एनोड पे। तो 8 एनोड, एनोड पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन कैसे होगा? H2 गैस लेंगे, H2 गैस 2H पॉजिटिव आयन बनाएगी और 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगी। अच्छा, अब कैथोड पे क्या होगा? 8 कैथोड, 8 कैथोड, कैथोड पे क्या होगा? कैथोड हम जिंक को बनाएंगे, तो जिंक 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और ये जिंक बना लेगा। ठीक है, अच्छा, अब सेल का पोटेंशियल कैसे निकालेंगे? तो देखो, ई नोट सेल, ई नोट सेल इक्वल टू ई नोट सेल इक्वल टू ई नोट राइट माइनस ई नोट लेफ्ट। ठीक है, अब राइट मतलब कैथोड, और कैथोड हमने क्या बना रखा है? जिंक, जिंक का कैथोड बना रखा ना। तो यहाँ पे आप इस तरह से लिख सकते हैं, जिंक 2 पॉजिटिव से जिंक, है ना ये। और हाइड्रोजन का तो एसआरपी और एसओपी दोनों ही 0 होता है, तो लेफ्ट साइड क्या होता है? ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है ना, तो हाइड्रोजन का तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल दोनों ही 0 होता है, तो यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं, आप चुपचाप 0 ले लो। क्या ले लो? 0, 0 ले लिया। अब जब आप सेल बनाओगे, क्या बनाओगे? सेल, तो उसमें जो वोल्ट मीटर होगा वो आपको रीडिंग देगा -0.76 वोल्ट। क्या रीडिंग देगा? -0.76 वोल्ट। यहाँ देखो, जैसे इधर तो हाइड्रोजन है, यहाँ पे हम जिंक ले लेंगे। क्या ले लेंगे? जिंक। तो यहाँ पे जो वोल्ट मीटर लगा रखा है वो क्या रीडिंग देगा? वो हमको रीडिंग देगा -0.76 वोल्ट। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा जिंक है, जो हमारा जिंक है उसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या आएगा? उसका रिडक्शन पोटेंशियल आएगा -0.76 वोल्ट। क्या आएगा? -0.76 वोल्ट। ठीक है बेटा, इस तरह से हम किसी भी इलेक्ट्रोड का एसआरपी भी निकाल सकते हैं और एसओपी भी निकाल सकते हैं ना। अब जैसे ये एसआरपी आया, एसओपी क्या होता है? तो जो एसओपी होता है, जो एसओपी होता है वो बराबर होता है -एसआरपी के। एसओपी बराबर होता है किसके? -एसआरपी के। अब जैसे मान लो इसका एसओपी निकालना है, क्या निकालना है? एसओपी मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो ऑक्सीडेशन में क्या होगा? जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव बनेगा, ये माइनस, और एसआरपी क्या निकाला आपने? ये -0.76 वोल्ट। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 0.76
वोल्ट। ठीक है ना, ये इसका ऐसा एसओपी आ गया, जिंक का एसओपी, जिंक का एसओपी है ना, नोट कर लो। चलो आगे बढ़ जाएं क्या, समझ में आ गया। हालांकि आपसे ये कोई नहीं पूछ रहा है, फिर भी एक हमने समझा कि किस प्रकार एक इलेक्ट्रोड का अज्ञात विभव निकालते हैं। ठीक है ना। अच्छा, अब एक काम की बात बताऊं आपको, याद रखना। याद रखें, देखो जो जिंक है, जिंक का एसआरपी, जिंक का एसआरपी कितना आया, -0.76 आया। कितना आया, -0.76 वोल्ट आया जिंक का एसआरपी। ठीक है। अच्छा, हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का एसआरपी क्या होता है, हाइड्रोजन का एसआरपी 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। ठीक है। अच्छा, कॉपर का, कॉपर का एसआरपी +0.34 वोल्ट आया था। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि जो हाइड्रोजन है वो जिंक का ऑक्सीडेशन करेगा और कॉपर का रिडक्शन करेगा, है ना। जो जिंक है उसका एसआरपी माइनस में आया और कॉपर का एसआरपी प्लस में आया। इसका मतलब क्या है कि जो हाइड्रोजन है वो जिंक का ऑक्सीडेशन करेगा और कॉपर का रिडक्शन करेगा। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जिंक का जिंक का ऑक्सीडेशन करता है, या ऑक्सीडेशन करेगा भी लिख सकते हैं। हाइड्रोजन जिंक का ऑक्सीडेशन करेगा, जबकि कॉपर का रिडक्शन करेगा। जबकि की जगह अपन तथा लिख सकते हैं। हाइड्रोजन जिंक का ऑक्सीडेशन करेगा तथा कॉपर का रिडक्शन करेगा। ठीक है ना, ये मतलब है इस माइनस और प्लस पोटेंशियल का, है ना भाई। जिंक का एसआरपी माइनस में आया, कॉपर का एसआरपी प्लस में आया, हाइड्रोजन का 0 होता है। इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन जिंक का तो ऑक्सीडेशन करेगा और कॉपर का रिडक्शन करेगा। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जिनका भी पोटेंशियल माइनस में आएगा हाइड्रोजन उनका ऑक्सीडेशन करेगा, और जिनका भी पोटेंशियल प्लस में आएगा हाइड्रोजन उसका रिडक्शन करेगा। जिनका पोटेंशियल नेगेटिव होगा हाइड्रोजन उनका ऑक्सीकरण करेगा। ठीक, और जिनका पोटेंशियल पॉजिटिव होगा हाइड्रोजन उनका रिडक्शन करेगा। ठीक है, ये नोट कर लो। चलो अब मेरे पास इसके कुछ एग्जाम्पल है, आज ही करवा दूं क्या, करवा दूं। चलो ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन देखो, H2SO4/PT H2 के लिए ई सेल ज्ञात कीजिए। चलो ई सेल कैसे निकालते हैं,
यहाँ पे हमको नर्नस्ट इक्वेशन लगानी पड़ेगी। क्या लगानी पड़ेगी? नर्नस्ट इक्वेशन। नर्नस्ट समीकरण से। नर्नस्ट समीकरण क्या होता है जल्दी बताओ? ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन, और यहाँ पे क्या लिखते हैं? लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। बोलो सही है क्या? अब नर्नस्ट इक्वेशन में पढ़ा चुका हूँ आपको, यदि आपने नहीं पढ़ा है या आपको नहीं याद है तो आप इससे पहले वाला वीडियो देखें, उसमें मैंने नर्नस्ट इक्वेशन पढ़ाई थी। तो नर्नस्ट इक्वेशन क्या होता है? ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। इतना क्लियर है क्या? अब ई सेल हमको निकालना है, ई सेल हमको निकालना है। ये पूछ रहा ना, ई सेल बताओ, तो ई सेल हमको निकालना है इक्वल टू, ये स्टैंडर्ड पोटेंशियल होता है और हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड पोटेंशियल क्या होता है? 0। तो यहाँ पे हम 0 ले लेंगे माइनस 0.059। इतना क्लियर है क्या? अच्छा एन क्या ले? देखो बात को समझो, यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे H2SO4 लिखा हुआ है एक्वस सॉल्यूशन, और ये प्लेटिनम और ये H2। इसका मतलब आप समझ रहे हो? इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो 2H पॉजिटिव है, जो 2H पॉजिटिव है वो H2 में कन्वर्ट हो रहा है। ये मतलब है इसका, जो 2H पॉजिटिव है वो काय में कन्वर्ट हो रहा है? H2 में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? रिडक्शन। ठीक है। अच्छा यहाँ पे कंसंट्रेशन हमको पता नहीं है, और यहाँ पे तो जो गैस का प्रेशर होता है वो 1 atm होता है। गैस का प्रेशर क्या होता है? 1 atm। अच्छा इस सवाल में शायद कोई चीज़ छूट गई है, क्योंकि कंसंट्रेशन तो यहाँ पे दी नहीं है। 1 मिनट में देखता हूँ। यहाँ पे गड़बड़ है। यहाँ पे इसके नीचे कंसंट्रेशन लिख रखी है 0.05 m, है ना यहाँ पे, और ई सेल ज्ञात कीजिए। ठीक है इस तरह से, और यहाँ पे प्रेशर दे रखा है 1 atm। 1 atm है ना। अब आप बात को समझो, देखो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन मेरे को नहीं पता है, तो कैसे निकालेंगे? देखो यहाँ पे करता हूँ। जैसे H2SO4 है, क्या है? H2SO4। H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, और स्ट्रॉन्ग एसिड का 100% वियोजन होता है, मतलब 100% इसका डिसोसिएशन होगा। तो इसमें 2H पॉजिटिव है, देखो दो H है, तो ये 2H पॉजिटिव बना लेगा। क्या बना लेगा? 2H पॉजिटिव बनाएगा ना भाई। इसमें कितने हाइड्रोजन है? 2, तो ये 2H पॉजिटिव बनाएगा। ठीक है। अच्छा अब बात को समझो, इसकी जो कंसंट्रेशन है वो 0.05 है। कितनी है? 0.05। तो इसकी कितनी होगी? देखो ऐसे निकालेंगे, इसकी यदि C है तो इसकी 2C होगी, क्योंकि 100% डिसोसिएशन हो रहा है। इसकी C है तो इसकी क्या होगी? 2C। अब यहाँ पे C क्या दे रखी? 0.05। तो ये क्या होगा? ये हो जाएगा 2 इंटू 0.05। ठीक है, इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा? 0.1। मतलब यहाँ पे आप कंसंट्रेशन लिख सकते हैं 0.1। इतना क्लियर हुआ? अब देखो यहाँ पे देखो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। ये 2H पॉजिटिव क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉनों को लेगा। कितने इलेक्ट्रॉनों को लेगा? 2। तो यहाँ पे हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉनों को लेगा और 2 इलेक्ट्रॉनों को लेके इस तरह से हाइड्रोजन गैस बनाएगा। ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है? रिडक्शन।
ठीक, मतलब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, 2। ठीक, अब प्रोडक्ट की जगह क्या लिखोगे, तो प्रोडक्ट की जगह मैं ये लिख सकता हूँ H2, तो प्रोडक्ट की जगह H2 लिख दिया H2। अच्छा, रिएक्टेंट की जगह क्या लिखोगे, तो रिएक्टेंट की जगह मैं ये लिख सकता हूँ, देखो ये कौन है, ये रिएक्टेंट है, और ये कौन है, ये प्रोडक्ट है। अरे इस तरफ प्रोडक्ट होता है और इस तरफ रिएक्टेंट होता है, तो रिएक्टेंट कौन है, H पॉजिटिव। ठीक है, अच्छा आपको पता है हम मोल को पावर लगाते हैं, तो इसके कितने मोल है, 2, तो यहाँ पे पावर 2। अच्छा इसका इसका तो एक ही है, तो छोड़ दो। अब बताओ अब क्या करें, ये तो 0, इसको हटाओ अलग, -0.059 अपॉन 2 log। अच्छा H2 का प्रेशर कितना दे रखा है, 1 atm, तो यहाँ पे आप 1 रख लो, रख लिया 1, भाई हाइड्रोजन का प्रेशर रखेंगे ना 1 atm, तो यहाँ पे 1 रख लिया। अच्छा H पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन, तो ये 0.1 है, 0.1, और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर, ये वर्ग हो जाएगा ना। अच्छा अब क्या करें, ऐसा करते हैं, थोड़ा छोटा कर लेते पेज को। देखो ध्यान से समझोगे तो सब समझ में आ जाएगा, कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल चीज है। अब देखना, -0.059/2 और log ये 1। अच्छा ये 0.1 का क्या है, स्क्वायर, मतलब इसको मैं 2 बार लिख सकता हूँ, लिख दिया 2 बार। अच्छा अब क्या करें, अब क्या करें, देखो ऐसा करो, पॉइंट के बाद 1 अंक और पॉइंट के बाद 1 अंक, मतलब पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर 100 हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा, 100, तो ई सेल इक्वल टू -0.059/2 और ऊपर हो जाएगा 100। अच्छा आपको पता log 100 की वैल्यू क्या होती है, log 100 की वैल्यू होती है 2, log 100 की वैल्यू क्या होती है, 2। देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ, पहले भी मैंने लेक्चर में बोला था कि यदि आपको log की वैल्यू नहीं आती है, log निकालना नहीं आता है, तो आप आयनिक इक्विलिब्रियम के वीडियो देखें। ठीक है, उसमें सबसे पहले मैंने log के बारे में ही पढ़ाया था। तो log 100 की वैल्यू 2 होती है, कैसे, देखो इसमें 2 जीरो है, 2 जीरो इसलिए 2 हो जाएगा, 3 जीरो होती तो 3 हो जाता, 4 जीरो होती तो 4 जीरो हो जाता। ठीक, वहां पे जाके देखो आप, तो log 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, तो 0.059/2 और log 100 की वैल्यू 2। अब 2 से ये 2 कट जाएगा, तो ये कितना आया, ये आया -0.059 वोल्ट। सही है क्या, 0.059 वोल्ट। ठीक, ये हमारा आंसर आ गया, ये क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, नोट कर लो। चलो आगे देखें, अगला है, यदि pH इक्वल टू 7 हो तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल ज्ञात कीजिए। देखो रिडक्शन पोटेंशियल मतलब आप रिडक्शन करवाओ, रिडक्शन पोटेंशियल पूछ रहा है ना, रिडक्शन पोटेंशियल पूछ रहा है तो क्या करवाएंगे, पहले रिडक्शन करवा दो। रिडक्शन कैसे करवाते हैं, देखो ये H2, सॉरी ये 2H पॉजिटिव, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना लेगा, H2 गैस बना लेगा। ये क्या हो गया, इसका रिडक्शन हो गया। ठीक है, अच्छा हमको पता है कि यहाँ पे एटीएम की प्रेशर कितना होता है, 1 atm होता है, कितना होता है, 1 atm। अच्छा कंसंट्रेशन का क्या करें, तो देखो बहुत आसान है, आपने आयनिक में पढ़ा होगा, pH इक्वल टू होता है -log H पॉजिटिव।
पी एच इक्वल टू क्या होता है, माइनस log H पॉजिटिव। एक फॉर्मूला तो ये पढ़ते हैं वहाँ पे, और एक ये पढ़ते हैं, H पॉजिटिव इक्वल टू 10 की पावर माइनस पी एच। क्या पढ़ते हैं, H पॉजिटिव इक्वल टू 10 की पावर माइनस पी एच। अब 10 ऐसा कैसा ही, माइनस ऐसा कैसा ही, पी एच कितना दिया है आपको, 7 दिया है, तो यहाँ पे 7। ये मेरे पास आ गया H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 10 की पावर माइनस 7 m। बोलो इतना क्लियर है। अब हम क्या लगा देंगे, नर्नस्ट इक्वेशन। अरे ये मैंने निकाला ना अभी, ये H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन कितना निकाला, H पॉजिटिव बराबर 10 की पावर माइनस पी एच। पी एच कितना दिया, 7, तो यहाँ पे 7 रख दिया, तो ये कितना आया, 10 की पावर माइनस 7 m। और ये हाइड्रोजन का प्रेशर 1 atm होता है, ठीक। अच्छा, अब आप लगाओ नर्नस्ट इक्वेशन। क्या लगाओगे, नर्नस्ट इक्वेशन। नर्नस्ट इक्वेशन क्या होता है, ई सेल इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.059 अपॉन n log प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, इनकी मोलर कंसेंट्रेशन लेते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब आगे बताओ। तो देखो हाइड्रोजन का जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल होता है वो तो 0 होता है, तो यहाँ पे 0 ले लेंगे। ये 0.059, ठीक है ना। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, 2, तो ये 2 ले लिया, ठीक है। अच्छा, अब प्रोडक्ट क्या है, H2, तो log, और यहाँ पे H2 लिख लेंगे। अच्छा, रिएक्टेंट कौन है, तो रिएक्टेंट ये H पॉजिटिव आयन है, तो H पॉजिटिव लिख लेंगे। और यहाँ पे देखो इसके मोल कितने हैं, 2, तो यहाँ पे पावर 2 हो जाएगी। बोलो इतना क्लियर है क्या। अच्छा, अब ये 0 का तो कोई मतलब नहीं है, तो ये हो जाएगा ई सेल इक्वल टू माइनस 0.059 log। अच्छा, इस H2 की जगह तो आप 1 रख लो, ठीक है। और H पॉजिटिव कंसंट्रेशन कितनी है, 10 की पावर माइनस 7, तो यहाँ पे 10 की पावर माइनस 7 ले लो, और इसका वर्ग, ठीक। अब देखना है, अच्छा कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, 2। ये बाद में कट जाएगा है ना, अभी इसकी छड़ मत करना। माइनस 0.059 log, देखो ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 10 की घात माइनस 14। दस की घात माइनस 14। अच्छा, 10 की घात माइनस ये बट्टे में 2 आएगा, 10 की घात माइनस 14 ऊपर जाएगा तो 10 की घात माइनस 14 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 14, ऐसा हो जाएगा। अच्छा, अब एक बात सुनो, हम आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ते हैं कि ये जो पावर होती है ना, ये आगे आ जाती है, ये जो पावर होती है ये आगे आ जाती है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, माइनस 0.059/2 इंटू 14। अच्छा, चूंकि ये प्लस की है तो डायरेक्ट सीधे सीधे 14, लेकिन यदि ये माइनस की होती तो आगे माइनस के साथ रखते, ठीक। अच्छा, अब देखो ये 14 2 से काट दो, 14 2 से बार कितनी बार जाएगा, 7 बार, तो माइनस 0.059 इंटू 7। चलो 7 का मल्टीप्लाई करो, तो 7 नम 63 की 3, हाथ का आया 6, 7 पंज 35, 35 और 6 41, और पॉइंट के बाद कितने अंक है, 1 2 3, तो 1 2 3, ठीक है। ये हो गया माइनस 0.413। इसको आप चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, इस 3 को हटा दो तो ये हो जाएगा माइनस 0.42 वोल्ट। कितना हो जाएगा,
भाई 3 को हटा लो तो इस एक को 2 बना लो, तो -0.42 वोल्ट, ये आंसर आ गया, नोट कर लो। चलो आगे बढ़ जाएं। अगला, यदि pH 10 हो तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बताओ। अब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पूछ रहा है तो अपन ऑक्सीडेशन करवा दो। क्या करवा दो? ऑक्सीडेशन करवा दो। ऑक्सीडेशन कैसे होता है? बहुत आसान है, H2 लो, है ना, H2 लो, इस H2 से 2H पॉजिटिव बना दो, ये ऑक्सीडेशन हो गया, और 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए। ठीक, अच्छा, अब H2 का प्रेशर 1 atm होता है। भाई देखो, हम जब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ते हैं तो उसमें हम हाइड्रोजन का जो प्रेशर होता है वो 1 atm लेते हैं, इसलिए मैं 1 atm लिख रहा हूँ। ठीक है ना। अच्छा, ये मेरे को नहीं पता, तो यहाँ पे हम इस तरह से पता कर सकते हैं। जैसे अभी याद करो, अपन ने ऐसा लिखा था, H पॉजिटिव इक्वल टू 10 to the power माइनस pH, ऐसा लिखा था। pH कितना है? 10, तो ये हो जाएगा 10 की पावर माइनस 10। मतलब यहाँ पे इस H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन में 10 की पावर माइनस 10 m लिख सकता हूँ, है ना, इसकी कंसंट्रेशन, और ये 1 atm हो गया। अब नर्नस्ट इक्वेशन लगा दो, तो नर्नस्ट इक्वेशन क्या होता है? ई सेल इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.059, पीछे का 1 में जानबूझ के छोड़ रहा हूँ, है ना, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू ये होती है 0.0591, ये एग्जैक्ट वैल्यू होती है। हम कई बार 1 को छोड़ देते हैं, केवल 0.059 लेते हैं। अच्छा, कई बार इस 5 को, इस 9 को हटा के इसको 6 ले लेते हैं। ठीक है, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि हमारा आंसर जल्दी से आ जाए और लगभग लगभग आ जाए, है ना, क्योंकि परीक्षा में हमारे पास इतना समय नहीं होता कि पूरा 0.0591 रखें फिर उसको सोल्व करें। ठीक है ना। अच्छा, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं? 2, 2, है ना। अच्छा, आप इसकी जगह चाहो तो 0.06 लिख के भी सोल्व कर सकते हो, लगभग लगभग आंसर आ जाएगा, है ना। अच्छा, उसके बाद लोग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, P से प्रोडक्ट, R से रिएक्टेंट। अब ये तो जीरो होता है ना, हाइड्रोजन का जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल होता है वो जीरो होता है, माइनस 0.059 बाई 2 लोग। अच्छा, अब की बार देखो, अब की बार प्रोडक्ट में कौन है? H पॉजिटिव, तो H पॉजिटिव ऊपर लिखेंगे। ठीक है, ये ऑक्सीडेशन बोल रहा था, है ना, इसलिए मैंने ऑक्सीडेशन करवाया है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोल रहा था ना, तो ऑक्सीडेशन करवा दिया। तो इस तरफ प्रोडक्ट होता है, इस तरफ रिएक्टेंट, तो ये प्रोडक्ट हो गया। इसके कितने मोल है? 2, तो यहाँ पे पावर 2 लगा दो। रिएक्टेंट में आप H2 ले लो, बस अब वैल्यू रख के सोल्व कर लो। तो E सेल इक्वल टू माइनस 0.059 अपॉन 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे लोग। अच्छा, H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कितनी है? 10 की पावर माइनस 10, तो 10 की पावर माइनस 10, और उसके कितने मोल है? 2, तो पावर 2 लगा दे, यहाँ पे 1 कोई मतलब ही नहीं, माइनस 0.059 बाई 2 लोग, ये कितना हो जाएगा? 10 दूना 20, 20 हो गया। अब अभी हाल मैंने क्या बताया था कि जो पावर होती है वो आगे आ जाती है ना। अब देखो, इसके साथ माइनस लगा है, तो ये पावर माइनस के साथ आगे आएगी, पावर माइनस के साथ आगे आएगी, तो ये हो जाएगा माइनस 0.059 इंटू, ये माइनस के साथ आगे आएगा, माइनस का 20, और बटे में क्या है? 2। ठीक, अब क्या करो, 2 से 20 को काट दो, दो से 20 को काटोगे तो कितनी बार जाएगा? 10 बार। अच्छा, देखो, पहली बात तो ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो आंसर प्लस में आएगा,
2 से 20 को काटोगे तो 10 बार जाएगा, तो 0.059 इंटू 10, 10 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 0.59 वोल्ट। कितना हो जाएगा? 0.59 वोल्ट। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है ना, ये हमारा आंसर आ गया, ई सेल। नोट कर लो। अब देखो ये 0.59 वोल्ट आया है, मैं चाहूँ तो इस पीछे वाले 9 को हटा के इसको 6 कर सकता हूँ, तो ये 0.6 वोल्ट हो जाएगा लगभग लगभग, है ना। आंसर देख के वो डिसाइड करना पड़ेगा अपने को। नोट कर लो। चलो अगला देखें। अगला है PtH2HCl सेल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना है? 0.34 वोल्ट है। पीएच बताएं, यहाँ पे ये पीएच पूछ रहा है। ठीक है, चलो सोल्व करते हैं। सबसे पहले तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है। क्या दिया है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है, तो आप क्या करो, इसका ऑक्सीडेशन करवा दो। ये ऑक्सीडेशन हो गया, ये क्या हो गया? ऑक्सीडेशन, है ना। अच्छा, अब क्या करें? नर्नेस्ट इक्वेशन लगाओ। ई सेल इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन log प्रोडक्ट अपान रिएक्टेंट, प्रोडक्ट अपान रिएक्टेंट। अच्छा, हमको उसने ई सेल दे रखा है 0.3, तो यहाँ पे 0.3 आ जाएगा। ये तो 0 होता है ये। अच्छा, इसको ऐसा करो, ये 0.059 है, इसको अपन 0.06 ले लो। क्या ले लो? ये 9 को हटा के 5 को 6 बना दो। और कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं ना यहाँ पे ये। अच्छा, उसके बाद लोग प्रोडक्ट में क्या लिखोगे? ये H पॉजिटिव, तो H पॉजिटिव, और इसके कितने मोल है? 2 पावर लगा दो, और यहाँ पे H2 लिख लो। ये H2 लिख लिया। ठीक है। अच्छा, ऐसा करो, 0 का कोई मतलब नहीं, 2 से इसको काट दो, तो 0.3 इक्वल टू माइनस 0.06 बाय 2, है ना। और ये लोग, ये H पॉजिटिव, और इसकी पावर कितनी है? इसकी पावर है 2, और यहाँ पे ये 1 ले लो, है ना। इसका जो प्रेशर होता है वो तो हमको पता है 1 atm होता है। कितना प्रेशर होता है? 1 atm, तो यहाँ पे 1 रख लिया। अच्छा, अब आगे की कहानी सुनो। एक काम करें, देखो ये पावर कितनी है? 2। पावर को हम आगे लेके आते हैं, तो यदि मैं इस पावर को यहाँ आगे लेके आ जाऊँ, यहाँ पे ला सकते हैं भाई। देखो इससे पहले क्या करा था, यहाँ पे देखो, ये 20 था, ये पावर ही है, इस पावर को मैं उठा के आगे लाया था, तो ये भी तो पावर ही है, इस पावर को उठा के आगे ले आऊँ, तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, 0.3 इक्वल टू माइनस 0.06 अपॉन 2, और ये पावर आ गई आगे। अब इधर क्या बचा? इधर बचा केवल H पॉजिटिव। क्या बचा? केवल H पॉजिटिव, है ना। ये पावर आ गया, आगे H पॉजिटिव बचा। अब देखो, इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना। इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो फिर क्या बचा? 0.3 इक्वल टू माइनस 0.06 और log H पॉजिटिव। अच्छा, यहाँ से
ये जो 0.6 है देखो ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ से ये बट्टे में आएगा, यहाँ से कहाँ आएगा बट्टे में, तो 0.3 0.3 और बट्टे में आ गया 0.06। तो फिर इधर क्या बचा, इधर आपका ये माइनस बचा हुआ है अभी है ना, तो ये माइनस, ये लोग और ये H पॉजिटिव। ठीक, अच्छा ऊपर पॉइंट के बाद कितना अंक है 1, तो ऊपर से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 1 0 आएगी। अच्छा नीचे पॉइंट के बाद कितने अंक है 2, तो नीचे से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 2 0 आएगी। इतना क्लियर है क्या, बोलो इतना क्लियर है क्या? अरे ऊपर पॉइंट के बाद 1 अंक है तो ऊपर से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 1 0 आ गई ना, और नीचे पॉइंट के बाद 2 अंक है तो नीचे से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 2 0 चली जाएगी। अब देखो इससे ये गया और ये 10 दिया 30 हो गया बटा 6 इक्वल टू माइनस लोग H पॉजिटिव। 6 से 30 कितनी बार जाएगा, 5 बार, 6 पंजा 30, तो ये हो गया 5 इक्वल टू माइनस लोग H पॉजिटिव। ठीक, ये हमारा आंसर आ गया। कैसे, देखो ऐसे pH बराबर होता है माइनस लोग H पॉजिटिव। pH बराबर क्या होता है, माइनस लोग H पॉजिटिव, और माइनस लोग H पॉजिटिव मैंने क्या निकाला, माइनस लोग H पॉजिटिव मैंने क्या निकाला 5, तो ये 5 मतलब हमारा pH आ गया 5। ये हमारा आंसर आ गया। बोलो समझ में आया क्या? भाई मैंने माइनस लोग H पॉजिटिव कितना निकाला 5, और जो pH होता है वो माइनस लोग H पॉजिटिव के बराबर होता है, मतलब मेरा pH 5 आ गया। ठीक है, नोट करो। चलो आगे बढ़ जाएंगे। अगला है जब H2 गैस मतलब हाइड्रोजन गैस का दाब 1 atm से बढ़कर 100 atm हो जाता है तो हाइड्रोजन का हाफ सेल पोटेंशियल होगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ बोल नहीं रहा है तो हम रिडक्शन पोटेंशियल निकालेंगे। कौन सा पोटेंशियल निकालेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल कैसे निकालते, जो 2H पॉजिटिव है वो 2 इलेक्ट्रॉनों को गेन करता है और 2 इलेक्ट्रॉनों को गेन करके क्या बना लेता है, H2 बना लेता है। क्या बना लेता है, H2 बना लेता है। ठीक है, अच्छा वो बोल रहा है कि 1 ATM से 100 ATM हो जाता है, मतलब मैं इस तरफ चाहूं तो 1 ATM लिख सकता हूं और इस तरफ 100 ATM लिख सकता हूं। तो पहले 1 ATM था, बाद में 100 ATM हो गया। ठीक है, अच्छा नर्नेस्ट इक्वेशन लगाओ तो ई सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई सेल इक्वल टू हो जाएगा ई नोड सेल माइनस 0.059 एन लोग प्रोडक्ट अपान रिएक्टेंट, ये लिख सकते हैं। ठीक है, चलो ई सेल यही तो हमको निकालना है। ये तो 0 होता है, हटाओ अलग, 0.059 ये स्टैंडर्ड वाला 0 होता है ना। अच्छा कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, 2 लोग। अब देखो प्रोडक्ट में क्या है H2, तो H2 लिख लिया, H2 लिख लिया। प्रोडक्ट में क्या था H2, तो H2 लिख लिया। अच्छा रिएक्टेंट में आपका H पॉजिटिव है तो यहाँ पे H पॉजिटिव लिख लिया। ठीक है, अच्छा इसके कितने मोल है, 2 लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ो, तो ई सेल इक्वल टू माइनस 0 का तो कोई मतलब है ही नहीं, 0.059 अपॉन 2 लोग। अच्छा H2 की जगह मैं ये लिख सकता हूँ 100, तो यहाँ पे 100 हो जाएगा, और H पॉजिटिव की जगह 1,
और 1 का स्क्वायर कर दो। देखो यहाँ पे मैंने 1 ATM लिख रखा है, तो यहाँ पे 1 और 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अच्छा, -0.059 लोग, एक का कोई मतलब नहीं, ये सीधा सीधा 100 आएगा, है ना। अब एक बात आप समझो, एक बात आप समझो, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था कि log 100 की वैल्यू क्या होती है, log 100 की वैल्यू 2 होती है। log 100 की वैल्यू क्या होती है, 2। मतलब मैं लिख सकता हूँ -0.059 अपॉन 2 और log 100 की जगह 2। अब ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, -0.059 वोल्ट। मेरे हिसाब से ये आंसर होना चाहिए, ठीक है ना। चलो देख लेते हैं, -0.05, है ना। अच्छा, अपन चाहें तो इस 9 को हटा के इस 5 को 6 बना सकते हैं, तो -0.06 भी बोल सकते हैं, ठीक है, नोट कर लो। चलो एक आखिरी सवाल और देख लो, तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा, और बहुत बढ़िया बढ़िया आपको सवाल भी करवा दिए मैंने, तो बहुत बढ़िया आपका ये हो जाएगा टॉपिक, ठीक है। अच्छा, अगला सवाल है, जब AgCl के विलयन में Ag इलेक्ट्रोड डाला जाता है, तब सेल का विभव 0.73 वोल्ट आता है, तो AgCl का KSP ज्ञात करो। AgCl का क्या ज्ञात करो, KSP ज्ञात करो, ठीक है। अच्छा, पहले तो ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप ये मेरे को बताओ कि KSP कैसे निकालते हैं। देखो, जैसे AgCl है, कौन है, AgCl, AgCl है ना, AgCl। तो AgCl इस तरह से आयनित होता, Ag पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, इस तरह से इसका आयनन होगा। AgCl का आयनन कैसे होगा भाई, देखो, जब आप AgCl को घोलोगे तो वो घुलेगा, तो घुलता कैसे है, पहले वो अपने आयनों में टूटता है, पहले वो अपने आयनों में टूटता है और फिर जाके घुलता है, ठीक है ना। तो Ag पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, ठीक है। अच्छा, अब मेरे को इसका KSP निकालना है, क्या निकालना है, KSP। तो KSP कैसे निकालते, देखो ये Ag एक है तो एक S लिख दिया, ये Cl भी एक है तो यहाँ पे भी एक S लिख दिया, इस तरह से। और मोल को लगाते हैं पावर, मोल को क्या लगाते हैं, मोल को लगाते हैं पावर। अच्छा, ये KSP निकालना है, इसको विलेयता गुणनफल कहते हैं। अब देखो ये S, देखो एक था तो एक S लिख दिया, ये भी एक था तो एक S लिख दिया, और मोल को क्या लगाते हैं, पावर, ठीक है ना। तो मोल तो इनके एक एक ही है, देखो ये एक है तो एक S, ये भी एक है तो एक S, ऐसे लिखते हैं, ठीक है, इस तरह से। यदि ये दो होता, यदि ये दो होता तो मैं 2S लिख देता, 3 होता तो 3S लिख देता, 4 होता तो 4S लिख देता, ऐसे करते हैं। और यहाँ पे मोल को पावर लगाते हैं, मोल को क्या लगाते हैं, मोल को लगाते हैं पावर। अब देखो ये एक था इसलिए एक S लिख दिया, 2 होता तो 2S लिख देते, 3 होता तो 3S लिख देते, और मोल को क्या लगाते, पावर। अभी एक ही मोल है तो एक, ये एक था तो एक S लिख दिया, और इसका भी एक मोल है तो एक। अब KSP इक्वल टू,
1s का 1s में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एस स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एस स्क्वायर। बोलो इतना समझ में आया क्या? अब यदि मेरे को एस पता चल जाए, क्या पता चल जाए? एस, तो मैं केस पे निकाल सकता हूँ। अच्छा आपको एक बात बताऊं, विलेयता और विलेयता गुणनफल, ये जो एस है इसको सोल्युबिलिटी कहते हैं, मतलब विलेयता, और ये जो केस पी है इसको कहते हैं सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट, यानी कि विलेयता गुणनफल। तो विलेयता और विलेयता गुणनफल मैंने आयनिक इक्विलिब्रियम में भी पढ़ाया था। तो यदि आपको इस तरह की चीजें सीखनी है तो आप आयोनिक इक्विलिब्रियम में जाएं और वहां पे सोल्युबिलिटी और सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट वाले वीडियो देखें, ठीक है? अच्छा, अब यहां से मेरे को एस पता चल जाए तो मेरा आंसर आ जाएगा। अगला सुनो, एस कैसे पता करें? तो देखो, एक कंसेप्ट होता है, जो मोलारिटी होती है वो सोल्युबिलिटी के बराबर होती है। मोलारिटी किसके बराबर होती है? सोल्युबिलिटी के बराबर होती है। यदि मेरे को मोलारिटी पता चल जाए, क्या पता चल जाए? मोलारिटी, तो सोल्युबिलिटी आ जाएगी, और सोल्युबिलिटी आ जाएगी तो मैं यहाँ पे रख दूंगा। अच्छा, ये भी ठीक है। एक बात आप समझो, AgCl का सॉल्यूशन है, किसका सॉल्यूशन है? AgCl का सॉल्यूशन है। ये AgCl का सॉल्यूशन हो गया, इसमें Ag का इलेक्ट्रोड डला हुआ है, Ag का इलेक्ट्रोड डाल दिया, ठीक है। अच्छा, यदि इसको मैं हाइड्रोजन के साथ जोड़ दूं, है ना, C के साथ जोड़ दूं, तो उधर से इलेक्ट्रॉन आएंगे। क्या आएंगे? इलेक्ट्रॉन आएंगे, और उन इलेक्ट्रॉनों को देखो, AgCl का सॉल्यूशन है तो इसमें Ag पॉजिटिव भी होगा और Cl नेगेटिव भी होगा। उधर से जो इलेक्ट्रॉन आएंगे उनको देख के ये जो Ag है ये इसके ऊपर चढ़ेगा, मतलब Ag का रिडक्शन होगा। Ag का क्या होगा? रिडक्शन होगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, Ag पॉजिटिव, ये एक इलेक्ट्रॉन को लेगा और एक इलेक्ट्रॉन को लेके क्या बना लेगा? Ag बना लेगा, ठीक है। अच्छा, अब यदि मैं नर्नस्ट इक्वेशन लगाऊं, क्या लगाऊं? नर्नस्ट इक्वेशन, तो ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई 2, सॉरी बाय n, और log प्रोडक्ट क्या है? Ag, तो Ag लिख लो, और रिएक्टेंट कौन है? Ag पॉजिटिव, तो Ag पॉजिटिव लिख लो। लिख लिया? अच्छा, अब ई सेल कितना दे रखा है? तो सेल का ई सेल ये है 0.73, तो यहाँ पे 0.73 इक्वल टू ई नॉट सेल, ई नॉट सेल ये दे रखा है रिडक्शन, रिडक्शन पोटेंशियल, तो ये दे रखा है 0.79 माइनस 0.059, और ये एन, एन तो एक ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है तो यहाँ पे अपन एक लिख सकते हैं, एक। अच्छा, यहाँ पे क्या करें? तो यहाँ पे देखो, Ag का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे हमको Ag पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन निकालनी है। किसकी कंसंट्रेशन निकालनी है? Ag पॉजिटिव आयन की। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम जो कंसंट्रेशन रखते हैं वो आयन की कंसंट्रेशन होती है। किसकी कंसंट्रेशन होती है? आयन की। याद रखना, यहाँ पे हम जो भी कंसंट्रेशन लेते हैं वो आयन की कंसंट्रेशन होती है, और Ag तो आयन है नहीं तो मैंने उसको हटा दिया, उसकी जगह 1 ले लिया, और Ag पॉजिटिव की कंसंट्रेशन में निकाल लूंगा, ठीक। अच्छा, अब ऐसा करते हैं, पहले इसको थोड़ा छोटा कर ले। छोटा तो पहले ही कर चुके हैं उसको, और कितना छोटा करेंगे? अच्छा, हो गया, छोटा हो गया, ठीक है।
अच्छा देखो ये प्लस का नंबर है, बराबर के इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 0.73 माइनस 0.79 इक्वल टू ये माइनस 0.059। अच्छा 79 में से 73 माइनस करो, यहाँ पे कर लें क्या, यहाँ पे कर दे। 0.79 में से 0. क्या लिख रहा हूँ 0.79 0.79 में से माइनस करना है क्या 0.73। अच्छा 9 में से 3 जाएगा 6 है ना, 7 में से 7 जाएगा 0, पॉइंट का पॉइंट, ये माइनस में आएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 0.006 इक्वल टू, यहाँ पे एक था, एक का कोई मतलब नहीं, लोग ये 1/AG पॉजिटिव। अच्छा एक बात बताऊं आपको, देखो अभी मैं क्या बोल रहा था बार बार कि मैं बार बार बोल रहा था कि इस 9 को हटा के हम इसको 6 बना सकते हैं, इस 9 को हटा के इसको क्या बना सकते हैं 6, तो ये हो जाएगा माइनस 0.06। ठीक है, अब इधर के माइनस से इधर का माइनस कैंसिल हो गया है ना, और ये लोग 1/AG पॉजिटिव। ठीक है, कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं यार। ये 79, ये 73, 0.059, एक मिनट है ना। ठीक है कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये 9 को देखो 0.059 है, 9 को हटा के 5 को 6 कर लिया। अब देखना, यहाँ देखना, ये वाला नंबर यहाँ पे ला सकते हैं इसके बटे में, ये वाला नंबर इसके बटे में ला सकते हैं, तो ये ऐसा हो जाएगा log 1/AG पॉजिटिव इक्वल टू 0.06 ऐसा हो जाएगा। अब 0.06 से 0.06 एक बार जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा log 1/AG पॉजिटिव इक्वल टू 1। अब आपको कुछ दिन पहले मैंने एक बात बताई थी कि जब हम यहाँ से log हटाते हैं, जब हम यहाँ से log हटाते हैं तो जो इधर वाला नंबर होता है वो 10 की पावर लग जाता है। इस तरफ से जब log हटाएंगे तो इस तरफ वाला नंबर 10 की पावर लग जाएगा। तो जैसे ही मैं ये log हटाऊंगा, log को हटा रहा हूँ, ये पूरा ऐसा कैसे है, log को हटा रहा हूँ, log को हटाऊंगा तो ये जो नंबर है ये 10 की पावर लग जाएगा। ठीक है, 10 की पावर लग जाएगा। अब 1/AG पॉजिटिव इक्वल टू क्या है 10 की पावर 1 मतलब 10। तो यदि मैं इस AG को पलट दूं, इस AG को पलट दूं तो AG ऊपर पहुंच जाएगा, या फिर देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AG उधर चला जाएगा, 10 नीचे आ जाएगा। मतलब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं AG पॉजिटिव इक्वल टू 1/10। क्या लिख सकते हैं AG पॉजिटिव इक्वल टू 1/10। अरे इसको यहाँ पहुंचा दो, इसको बटे में पहुंचा दो, 1/10 आ गया। अब बात को समझो, यहाँ पे ये जो मैं कंसंट्रेशन की बात कर रहा था ना, ये कंसंट्रेशन AG पॉजिटिव की है। किसकी है AG पॉजिटिव की। तो जो AG पॉजिटिव की कंसंट्रेशन है वो मोलर कंसंट्रेशन है और वो सोलिबिलिटी के बराबर है ना। और ये मैंने कितना निकाला 1/10, कितना निकाला 1/10। तो यहाँ पे मैं इस KSP की जगह, ये KSP इक्वल टू इस S की जगह क्या लिख सकता हूँ 1/10 और इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/100। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, निजान एक जीरो, लगे दशमलव, उतारी जीरो, फिर जीरो, फिर जीरो,
अरे डायरेक्ट इसको देखो 1/100 है, इसको अपन डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं 10⁻², या फिर आप भाग भी लगाना चाहो तो ये ऐसा हो जाएगा 0.001, नहीं ज़्यादा हो गया 0.01, ये है ना। 1/100, नीचे एक जीरो, लगे दशमलव, उतारी जीरो, नहीं जा रहा, फिर एक जीरो, फिर एक जीरो, 100 एकम 100, 0.01, ठीक है, इस तरह से। तो ये हमारा आंसर आ गया, ये क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया, ठीक है, नोट कर लो। ठीक है बेटा, तो आज के लेक्चर में मैंने आपको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और उससे रिलेटेड बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करवा दिए। अब आप इसकी प्रैक्टिस करना, ठीक है। कल हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस। तब तक के लिए जय राम जी की।